हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखो एक क्वेश्चन हम लोग लीनियर इक्वेशन का सीखना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा है, उसको कैसे स्टार्ट करेंगे और वैसा स्टार्ट करने के बाद वो किस तरह से आराम से आंसर की तरफ पहुंच जाएगा, सही आंसर की तरफ पहुंचेगा। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, उसको ध्यान से सुनो, समझो और फिर सीखो और ख़ुद भी बनाओ और दूसरे को भी सिखाओ। ये अब शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द सम, जोड़, सम मतलब जोड़, ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स मतलब सपोज है ये 3, 2 और यहाँ है 5। तो ये कितने डिजिट्स हुए? 2 डिजिट के नंबर हुए। पहले डिजिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट और दूसरे को बोलते हैं टेंस। अब ये नंबर बना कैसे है ये थोड़ा सीखना, ताकि 2 डिजिट का नंबर्स, डिजिट का सम मतलब 5 + 2 लिखना चाहिए और जो पूछा जाए बताया जाए वो डालना चाहिए। लेकिन ये नंबर 2 डिजिट का, जैसे कि ये 52 है, तो बना कैसे है? तो इसको हम लोग यूनिट लेते हैं, इसको टेंस लेते हैं। अब इस नंबर को इन जनरल फॉर्म में लेंगे ना, तो एक्स वाई के रूप में लिख ले सकते हैं। y जो है सो यूनिट नंबर कहलाएगा और x जो है सो टेंस नंबर है। अब देखो ये एक्स वाई से जो डिजिट से जो नंबर बना है, तो ये ओरिजिनल नंबर कहलाता है। यदि आप टेंस को 10 × 5 कर दो, प्लस करो यूनिट डिजिट, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करें, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। देखो तो 50 + 2, ये यदि सीख गए तो अब आगे इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो बोल रहा है कि डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो लेट x एंड y, इसको यूनिट लिखो, इसको टेंस लिखो, और सम बोला है तो इसको हम लोग लिखेंगे x + y = 12। ये समझ में आया? ये बहुत आसान एक इक्वेशन एक्स वाई का बन गया एज पर क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, यूनिट इज y, टेंस इज x। तो ये डिजिट्स का सम है, ध्यान रहे डिजिट्स का ये। अब इससे आप क्या करो, x के रूप में लिखो, ताकि एक वेरिएबल में ये क्या होगा। तो 12 लिखो और माइनस करो इधर y, इसको यहाँ रख दो। स्टार्टिंग सम ऑफ द 2 डिजिट्स कैसे लिखना है? यूनिट और टेंस। अब ये x कितना होगा? इतना। अब ये हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल नंबर कैसे लिखा जाएगा। ओरिजिनल नंबर होगा 10 को x से मल्टीप्लाई करो प्लस y लिख दो, ये ओरिजिनल हुआ। और रिवर्स नंबर लिखना होगा, तो रिवर्स नंबर कैसे लिखा जाएगा? क्या करते हैं रिवर्स नंबर के लिए? इसको यूनिट्स बना, यूनिट को टेंस बना दो और टेंस को यूनिट बना दो। तो कैसे लिखेंगे? वो 10 में y से मल्टीप्लाई होगा, रिवर्स हो गया। अब जो पहले यूनिट था अब टेंस बन गया। अब प्लस क्या करेंगे? x को यूनिट। ये कहानी है ओरिजिनल नंबर। ये ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए और इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इफ द न्यू नंबर रिवर्सिंग द डिजिट्स, व्हाट इज दिस? दिस रिवर्सिंग द डिजिट न्यू नंबर्स लिखेंगे 10y + x। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिजिट इज ग्रेटर, ग्रेटर ये बड़ा है, ध्यान देना, जो बड़ा है इसके बाद इसको बड़ा बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है। जिससे बड़ा है, ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10x + y, ये ओरिजिनल नंबर देख रहे हो, दिस इज ओरिजिनल नंबर। कितना ग्रेटर है? तो ग्रेटर के लिए प्लस करना चाहिए, और कितना ग्रेटर है? 54 ज़्यादा है। दिस रिवर्सिंग नंबर, डिजिट्स को उलट के जो नया बना वो ओरिजिनल नंबर से 54 बड़ा है। अब इसको, ये एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन है, ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसी के लिए ये बना के रखे थे। यहाँ क्या लिखा हुआ है?
x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप y के रूप में चेंज कर दो, ये वन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का बन जाएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। फिर उसका वैल्यू डाल के दूसरा निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ x है तो यहाँ लिखते हैं 10y प्लस x के जगह पर क्या लिखना चाहिए 12 माइनस वाई। ऐसे ब्रैकेट में कर दो, दो चीज़ एक साथ होना, तो इसके लिए ये लिख रहे हैं, ये डालना जरूरी है। हाँ देखो 10 मल्टीप्लाई है और x के लिए फिर ब्रैकेट में लिख रहे हैं 12 माइनस वाई। ये समझ में आया। फिर यहाँ पर देखो प्लस था तो प्लस वाई ये उतरेगा, फिर 54 करो। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल में y y y, एक वेरिएबल का ये इक्वेशन बना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे कर रहे हैं, तो 10y यहाँ है प्लस ये खोल देना है, सिर्फ यहाँ कोई मल्टीप्लायर नहीं है तो 12 हो गया माइनस y हो गया। यहाँ देखो दो चीज़ एक साथ ब्रैकेट में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और इससे भी होगा और साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो देखो 12 इंटू 10 120 पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा 10y। ये क्लियर हुआ, प्लस y प्लस 54। अब जितने y वेरिएबल्स है ना एक साइड ले आओ, तो देखो क्या होगा, यहाँ 10 से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा इधर 9y। और ये देखो -10 से एक जुट रहा है तो इधर भी -9 बचेगा और ये इक्वल टू साइन के इधर आएगा तो आपको क्या लिखना चाहिए +9y। अब इक्वल टू देखो क्या क्या है, इधर 120 है और इधर 54 है और दोनों प्लस है, तो इसको ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, 120 और 54, 4 आएगा 7 आएगा 1 आएगा, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 174। ये दोनों कांस्टेंट टर्म जुट गया। लेकिन यहाँ देखो क्या है 12 प्लस है तो ये वहाँ जाएगा तो -12 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। अब इससे -12 करो, कितना आएगा 162। तो देखो इधर 9 और 9 कितना हो गया 18y इज इक्वल टू 162। ये क्लियर हुआ, वेरी सिंपल। सिर्फ जानने का था कि ओरिजिनल नंबर क्या होता है, रिवर्स नंबर क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से ये वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन का। वर्ड से समझना है, फिर इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करके नंबर्स जो पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल नंबर वो निकलेगा। अब y के साथ 18 मल्टीप्लाई है ना तो 162/18 करो। ये इवन नंबर है ना दोनों, 2 से काट दो, 2 9 जा 2 8 जा और 2 1 जा। अब देखो 9 9 जा 81, वेरी सिंपल। y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया y इज इक्वल टू 9। क्या था, यूनिट था। ये क्या बनेगा, यूनिट नंबर बनेगा। अब हमको x निकालना है ना तो फिर इसका उपयोग करो। जैसे पहला इक्वेशन बना था उससे x आ गया था तो यहाँ x निकलेगा। कैसे लिखेंगे 12 माइनस वाई, ये हो जाएगा 12 माइनस वाई के जगह पर क्या दोगे 9, 9 देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10 11 12 कितना आया 3, तो ये क्या बना टेंस बना। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था जो इसको पूछा गया है, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिखो 10x प्लस वाई। अब एक्स वाई का वैल्यू जो निकला है उसको लगा दो, 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला है 3 प्लस वाई का वैल्यू 9, ये क्या हो गया 30 प्लस 9 इज इक्वल टू 39 इज द आंसर एज ए ओरिजिनल नंबर। Understand everything? First of all, as per the question, sum of the two-digit number, one is unit, another is tens. But sum of the digits is only x plus y is equal to 10. Then come to know this original number by multiplying 10 to the tenth number, adding the unit number. Reversing means unit will be changed as a tens and tens will be changed into unit. Then this will be formed and simply simplify. And thank you. Please try yourself many more times.